Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. 6 दिसंबर की हम आपको बता रहे हैं बाबरी मस्जिद जो 1992 में शहीद की गई थी, उसी को चलते हुए आज भी लोग उस पर नाराज़ हैं। मुसलमानों की एक बहुत ही जो इंसाइटफुल जो हर्ट होती है बाबरी मस्जिद को चलते हुए 1992 के अंदर ये जो मामला किया गया था, ये एक हिस्ट्री बन के रह गई है 6 दिसंबर की। इसी को चलते कई जगहों पर जो है पहले एक टाइम था कि जो है बहुत सारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन जब से वर्डिक्ट आ चुका है उसके बाद से लोगों के अंदर की जो फिजिकल प्रोटेस्ट थे वो कम हो चुके हैं। लेकिन कई सारे लोग, कई सारे पार्टीज़ जो है अभी भी जो है इसका जो है गम मनाते हैं बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर का। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ में नजर डालते हैं पॉलिटिक्स के चलते हुए। मीटिंग ऑफ अपोजिशन पार्टीज यानी इंडियन अलायंस ब्लॉक जो है खड़गे जी के घर पर यानी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर पर उनकी मुलाकात हुई और बहुत लंबी गुफ्तगू हुई। आने वाले जो बिल्स होने वाले हैं, आने वाले जो काम है उस पर बात की गई और मीडिया से बात करते हुए नासिर हुसैन MP राज्यसभा ने डिटेल्स बताई। उसके बाद मिजोरम के इलेक्शन के चलते हम बता रहे हैं आपके ZPM के लीडर लादूमहा ने ओथ लेने के लिए डेट ले ली है 8 दिसंबर। मिजोरम पीपल मूवमेंट के लीडर ने ये जो फैसला लिया है राजभवन में कि सोर्सेस की अगर बात माने तो गवर्नर हरिबाबू से उन्होंने बात की और गवर्नमेंट बनाने का उन्होंने ये फैसला सुनाया है। अगर आप हज जाने में की जो है तैयारी में हैं या हज जाना चाह रहे हो तो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है ऑनलाइन हज एप्लीकेशंस का। गुलबर्गा में शादा फंक्शन हॉल में फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है हज एप्लीकेशन है जो 4 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक रहेगा। सुबह 11:30 से लेकर शाम के 7 बजे तक अवेलेबल है ऑनलाइन। आप आकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्री सर्विस है रिंग रोड शादा फंक्शन हॉल में। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में हाल ही में बीजेपी आई है पावर में और उसमें से 90 अगर न्यूली इलेक्टेड MLAs की अगर हम बात करें तो 230 में से 90 MLAs जो है क्रिमिनल केसेस के बैकग्राउंड के हैं। ADR एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिमिनल फाइनेंशियल एजुकेशन बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को ये करता है। तो उन्होंने देखा कि उन 90 विनिंग कैंडिडेट जो हैं 230 एनालिसिस के हिसाब से उनमें क्रिमिनल केसेस है। 34 विनिंग कैंडिडेट जो कि 15% होते हैं सीरियस क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ हैं। उसके अंदर 51 जो है भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं और 38 कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। यानी कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस रहो या फिर बीजेपी रहो, हर एक के पास जो है मध्य प्रदेश है भाई, वहाँ नॉर्थ में जो इस तरह का चलता है क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ भी आपको जो है इलेक्शन में खड़ा करा जाता है और लोग आपको वोट भी करते हैं। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विस ला रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल उम्रा पैकेज ओनली एट 92,000 रुपीज। 1 जनवरी और 23 जनवरी को है डिपार्चर। बुकिंग के लिए जनाब अब्दुल जावेद को स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें। 2024 के लोकसभा इलेक्शन को बैलेट पेपर पे करना चाहिए, उद्धव ठाकरे ने यह बयान जारी किया है। संजय राउत के बाद अब उद्धव ठाकरे चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को कि अगले जो लोकसभा इलेक्शन आते हैं बैलेट पेपर पे दें। ये EVM की परेशानी, EVM का स्कैम, EVM के झंझट से दूर होना है तो बैलेट पेपर पे वोटिंग करनी चाहिए, तभी जाकर जो है मालूम पड़ता है कि कौन सी पार्टी सच में जीत पाएगी। 10 करोड़ रुपए फाइन और 10 साल की जेल होगी। कर्नाटक के ये बिल को टेबल कर रहा है अगर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ऑफेंसेस होते हैं तो। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आप जानते हैं कर्नाटक पब्लिक एग्जामिनेशन की तरफ से दिया जाता है और उसी को चलते हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और अनफेयर मीन्स के चलते एक बिल प्रपोज किया गया है जिसमें 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए फाइन दिया जाएगा या फिर प्रॉपर्टी आपको रखनी पड़ेगी। डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है ट्रायल्स रखे जाएंगे ऑफेंसेस के लिए। इस तरह का एक टेबल पर बिल रखा जाने वाला है। उम्रा करने के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी हम अब तक ला रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने अपने वीज़ा रेगुलेशंस को इंडियन मुस्लिम्स के लिए थोड़े बदले हैं। कन्वीनियंस होने के लिए जो भी उम्रा करना चाह रहे हैं आपको उम्रा का एक स्पेसिफिक वीज़ा निकालना पड़ता है, लेकिन जो अगर आप वहाँ पर वर्क पे जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आप उस वीज़ा से भी उम्रा कर सकते हैं। ये बात जो है मिनिस्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने बताई है। वो हाल ही में इंडिया को आए थे और इंडिया में उन्होंने स्टैट्स दिए कि 2023 में करीब 1.2 मिलियन लोग ने उम्रा किया है और ये बहुत ही अच्छा नंबर है। बहुत ही अच्छे तरीके से फ़्लाइट्स भी अब बढ़ाए जाएंगे वीज़ा के लिए और अब आने वाले वक्त में इंडियन गवर्नमेंट इसे किस तरह से करती है हमें ये मालूम पड़ेगा। कर्नाटका बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन आर अशोका की आज पहली स्पीच थी लीडर ऑफ अपोजिशन चलते हुए, लेकिन आप देखें अगर आप असेंबली के अंदर तो आपको बीजेपी के कई सारे लेजिस्लेटर्स नज़र नहीं आए। यानी आर अशोक से वो नाराज़ हैं एज लीडर ऑफ अपोजिशन, इसीलिए कई सारे लोगों ने
इस इवेंट को स्किप कर दिया है। फॉर्मर मिनिस्टर सुनील कुमार ने अशोका की जो चीज़ को आगे बढ़ते हुए अपना जो है बात रखा। मोशन टू रेफर जो बेलथनगढ़ की जो बीजेपी लेजिस्लेटर हरीश पुंजा केस के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने एकदम से जो है बोलते हैं ना भाई महफिल ले ली, बोलते हैं ना, उस तरह की बात उन्होंने कही। और आर अशोका ने कहा कि उनके पार्टी के एमएलए खुद एब्सेंट है आज ऑपोजिशन बेंच में। ये सुनते हुए उनको भी बड़ा ये लगा, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर भी बहुत इन फाइटिंग चल रही है, कांग्रेस के अंदर भी लड़ाइयाँ चल रहे हैं, मल्टीपल कैंप्स बने हैं, अलग अलग लीडर का अलग अलग ग्रुप बनते जा रहा है। इस तरह की बात उन्होंने की है। गुलबर्गा से अगर हम बात करें तो हम आपको सुनाते हैं मणिकांत राठौड़ की एक नई अपडेट। हाल ही मणिकांत राठौड़ ने मीडिया में क्लेम किया था कि उन पर असॉल्ट हुआ है और किस तरह से वो जख्मी हो चुके थे, किसने असॉल्ट किया था इस पर जांच चल रही थी। पुलिस को मिली एक बहुत बड़ी जो है अपडेट, उसमें ये पता चला है कि वो असॉल्ट नहीं हुआ था उनके ऊपर, उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। ये कार एक्सीडेंट की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इसे हैदराबाद के एक शोरूम में बनाया जा रहा है। और पुलिस डिपार्टमेंट से एसपी अदर श्रीनिवासन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये एक्सीडेंट के अंदर इंजरीज उन्हें हुई है। इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट लर्न टू सक्सीड इंस्टीट्यूट ऑफर करा है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज 20% डिस्काउंट में। जी हाँ, आप फर्दर डिटेल्स के लिए और फ्री काउंसलिंग के लिए विजिट करें इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, एड्रेस एमजी रोड, आदर्श नगर, अपोजिट कल्याण मंडप, कलबुर्गी। उसके बाद आज हम बात करते हैं गुलबर्गा में लॉयर्स ने प्रोटेस्ट हेल्ड की आज पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए। चिकमगलूर में एक एडवोकेट प्रीतम को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, उसी को चलते हुए आज एक यूनिटी देखने को मिली। बहुत बड़े जो है ना लेवल पे ये सभी लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया था और उनका डिमांड क्या है, आइए सुनते हैं। तुम 10 लगाओ मैं अकेला, तो किधर बोलते जगह फिक्स करो, ऐसा बात नहीं चलता है। समझ के बात करने का सोचो। हम सब लोग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आईडी में हम काम करना पड़ता है। वी आर डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटीज, यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज। उसको छोड़ के बाहर के इसमें आए तो तुम दिख भी नहीं सकते, वैसा गायब कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ख्वाजा मंदनौज यूनिवर्सिटी के अंदर सीपीआर के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। सीपीआर किस तरह से दें, लोगों की जान किस तरह से बचाएं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक किस तरह से आपको सीपीआर देना है। और जो जान बचाने का एक बड़ा काम है, ये केबीएन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था ऑडिटोरियम के अंदर। आइए देखते हैं। और प्रियंक खरगे का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने मणिकांत राठौड़ को चलते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से बीजेपी लीडर्स मणिकांत राठौड़ को इस केस में सपोर्ट करने की बात कर रहे थे और इल्ज़ाम किस तरह से डाल रहे थे। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। आप जानते हैं कि उनके एक्सीडेंट की वजह से उनकी इंजरी हुई थी। प्रियंक खरगे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आप तक लाई है, इसे ज़रूर सुनिएगा। ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ನನಗೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನನಗೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಿ. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है एवरीथिंग हैज ब्यूटी बट नॉट एवरीवन कैन सी। कि हर किसी के पास खूबसूरती है लेकिन हर कोई इसे देख नहीं सकता। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। करी लीव्स के आज हम आपको बेनिफिट बताते हैं। इंप्रूव करता है ओरल हेल्थ, बेटर डाइजेशन को प्रमोट करता है, वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है, इंप्रूव विजन आपको मिलता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैशटाउन प्रीमियम हिल प्लॉट्स ऑन हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अस्मा अंजुम खान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे। मेरा तबस्सुम ने सलाम लिखा है।
सैयद मोइन पटेल ने सलाम है आप सबको। वालेकुम सलाम। हबीब लिख रहे हैं खांसी की जो मेडिसिन है इंडिया में सब फेल है, इसका अच्छा होम्योपैथी के मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। इंजीनियर रहमान लिख रहे हैं कि इसको पूछें ग्रह लक्ष्मी के पैसे नहीं आ रहे, सो अपने करीबी कर्नाटक वन वालों के पास कांटेक्ट करें आप, उसके बाद करें। मोहम्मद गयासुद्दीन ने CID फडनवीस डेथ के बारे में बड़ा अफसोस जताया है। सानिया अब्बास के सामने कोरोना के वक्त पे घर घर में खड़े बन रहे थे, वो खांसी सर्दी के लिए बेस्ट है लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सानिया अब्बास ने लिखा है कोरोना के वक्त में जो घर घर में काढ़े बना रहे थे वो खांसी के लिए बेस्ट है, लेकिन काढ़ों का भी बहुत बड़ा रिएक्शन ऑफ गास काढ़ों की गर्मी से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी कोविड के टाइम पे, ज़रा देख समझ इस्तेमाल करिएगा। वसीम पटेल लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बाबरी मस्जिद को भूल गए आप लिख रहे हैं। भाई बाबरी मस्जिद को मैंने आज की बुलेटिन में इंक्लूड मैंने किया है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को जो शहीद की गई थी। सैयद खलील हसन तारबे में कोविड में फुल सर्दी चालू हुई है, गुलबर्गा में क्या हाल है? गुलबर्गा में भी दबा की सर्दी हुई, साइक्लोन का इफेक्ट यहाँ पर भी जो है हो रहा है। मतीन भाई लिख रहे हैं वो जो NRI हैं हमारे जो वहाँ पर स्टकअप हो चुके हैं, सिराज भाई के टिकट का इंतजाम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम जल्द से जल्द आ जाएँ। मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन लिख रहे हैं UN क्रेडिट इसराइल बाय गिविंग 50% लैंड ऑफ पैलेस्टाइन विद द सपोर्ट ऑफ USA लिख रहे हैं। शाहब सरोदी ने जो फेल हुआ है वो कंपनी का लिस्ट भी बोलो भाई लिख रहे हैं। दुर्ग बंसाली लिखे हैं भाई कलबुर्गी रेलवे का सेकेंड पिट लाइन में मिल रही है क्या लिख रहे हैं, अभी तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। डे 5 और सेइंग क्या 500 की नोट बंद हो रही है क्या लिख रहे हैं। हसनिन गेमिंग नहीं भाई 500 की नोट बंद नहीं हो रही है। अब्दुल कलाम सौदागर लिखे हर बार 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं बोले ना, नहीं वो आज की बुलेटिन में मैंने इंक्लूड किया था 6 दिसंबर की जो बातें थी तो मैं आज से इंक्लूड किया हूँ। समीर अहमद लिखे मे बी यू आर जस्ट आस्किंग फॉर ए रोज व्हेन अल्लाह हैज़ रिटन फॉर द होल गार्डन टू बी योर्स। क्या बात है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात आपने लिखी। मोहम्मद फिदौस लिख रहे हैं सर पाशापुरा एरिया में टॉप वाटर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैं ज़रूर वहाँ की कॉर्पोरेटर जनाब सैयद अहमद साहब और तब्बू खान और मेरे ख्याल से पाशापुरे को इन्हों भी कनेक्ट होते हैं, इमरान साहब भी कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा हंटिंग लिख रहे हैं डियर गोआज टीम एवरीवन वन कीपिंग चेक ऑन आवर किड्स यंग बॉयज एंड गर्ल्स मूवीज लाइक एनिमल स्प्रेडिंग टॉक्सिसिटी एंड हेट एज वेल एज यूजिंग वुमेन एज एन यूटिलाइजेशन। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एनिमल मूवी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किस तरह से वायलेंट दिखाया गया इसके अंदर, जिस तरह से बहुत ही गलत चीज़ें दिखाए गए, ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए हमें। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.